वेलकम बैक टू ज़ेन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं 18th सेंचुरी के बारे में। 18th सेंचुरी यानी 1700 टू 1800 तक के 100 साल। सो व्हाई इज 18th सेंचुरी इम्पॉर्टेंट? बिकॉज it is turning point in the history of India since it marks the beginning of modern Indian history and the transition from medieval to modern period। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है medieval period का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और शुरुआत होती है modern India की। That is why 18th century is important for us। अगर मैं बात करूँ तो what was happening in the 18th century? So there is one debate to understand this in a better way. That debate is change versus continuity debate. What do we mean by that? Was there any change in the socio-political structure of India, or there was no change but continuity? So we can say there was change in polity but continuity in terms of society and economy. So what was the change? If we see at the center, अगर हम center को देखें, दिल्ली was the capital of Mughal Empire, तो center को देखें तो there was disintegration of Mughal Empire and what was happening at the periphery? पेरिफेरी अगर हम मराठास देखें, हैदराबाद देखें, अवध देखें, तो दीज वर रीजनल प्रिंसिपैलिटीज विच एमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल प्लेयर इन द 18th सेंचुरी। सो दिस वाज हैपनिंग कि पॉलिटी में बदलाव हुआ है। किस तरह का बदलाव? पहला, डिक्लाइन हो चुका है मुगल एम्पायर का। दूसरा बदलाव क्या है? एमर्जेंस ऑफ रीजनल प्लेयर्स पेरिफेरी पर। पेरिफेरी यानी कि जो सेंटर से अलग वाले हिस्से हैं। तो ये इंडियन मैप है, आप सेंटर देख सकते हैं, दिल्ली है, और जो पेरिफेरी है ये सारे रीजनल स्टेट जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सो दिस वाज द चेंज वर्सेस कंटिन्यूटी डिबेट ऑफ 18th सेंचुरी। दैट इज चेंज इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया and continuity in terms of society and economy, which largely remained same as 16th century, we can say. Another thing, establishment of European factories. We know that many East India companies came into India. For example, English East India Company, French East India Company, Dutch East India Company. They began as trading entity, but over a period of time वो क्या बन जाती हैं? वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन जाती हैं और फिर उसके बाद दे एम्ब्रॉयल्ड themselves in the dispute of local rulers, which ultimately marks their triumph and they began to rule as rulers of India. हम ऐसे देखते हैं। तो जो यूरोपियन कंपनीज एक ट्रेडिंग एंटिटी के रूप में शुरू होती हैं, उसके बाद से वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज बन जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? लोकल डिस्प्यूट्स में खुद को इंटरफेयर करने के बाद वो कुछ वॉर्स लड़ती हैं और फाइनली दे बिकेम रूलर्स ऑफ इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस वाज अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन फैक्ट्रीज and ultimately their transition from a commercial entity to a political entity. So अगर इसके अलावा हम देखें, there were certain crucial events which were taking place in 18th century, जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें तो कुछ crucial wars होती हैं, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी which is also in 1757 and it is also considered as the first conquest of India, which ultimately culminates in the battle of Buxar in 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिससे कि ऑफिशियली हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जो पार्ट है इंडिया का उस पर ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, इट वाज सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि जो मराठा जो रूलर्स का एक सपना होता है पैन इंडियन एम्पायर बनाने का, वो यहीं पर शैटर्ड हो जाता है, वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। Another crucial development is disintegration of Mughal Empire. So we could have seen the signs of downfall of Mughal Empire during the reign of Aurangzeb itself. Why? Because of his failures in terms of religious policy or Deccan policy. तो अगर हम देखें तो जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के जो साइंस है वो हमें औरंगजेब के टाइम से ही स्टार्ट हो जाते हैं दिखने के लिए। पर अगर हम फुल फ्लेजेड डिक्लाइन की बात करें तो इट ओनली हैपेंस इन 18th सेंचुरी। सो दिस इज अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ 18th सेंचुरी। उसके बाद क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राइज ऑफ रीजनल स्टेट। यहाँ पर एंट्री होती है कुछ रीजनल प्लेयर्स की, जैसे कि हो गया अवध, जैसे कि हो गया हैदराबाद, जैसे कि हो गया जो सक्सेसर स्टेट्स हैं हमारे, अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, ये हमारे
सक्सेसर स्टेट्स बन के उभरते हैं। अभी एक पूरी की पूरी कैटेगरी हम फ्लो चार्ट्स के जरिए समझेंगे आगे वाली स्लाइड में। तो अगर मैं बात करूँ क्रूशियल इवेंट्स कौन से हैं, तो पहले 18th सेंचुरी में ये वही सेंचुरी है जहाँ पर हमारी बैटल ऑफ प्लासी होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है, बैटल ऑफ पानीपत होती है। उसके अलावा जो फर्स्ट हाफ में, अगर हम 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बात करें तो क्या हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर। और अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो क्या करें, एंट्री ऑफ रीजनल प्लेयर। तो इसी, अगर पूरी वीडियो को मैं 18th सेंचुरी की पूरी वीडियो को मुझे समराइज करना हो तो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट थ्रू दिस चार्ट, दैट इज 18th सेंचुरी फ्रॉम 1700 टू 1800। फर्स्ट हाफ, जो इसका फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में 1700 टू 750 क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल अंपायर, यानी कि डिक्लाइन हो रहा है मुगल अंपायर का, जो कि कहाँ से शुरू हो जाता है, डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 से। 1707 वाज द ईयर व्हेन औरंगजेब डाइड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिगनिंग हो जाती है लेटर मुगल्स की, जो कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फरूख शियार, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सारे हमारे लेटर मुगल्स कहलाए जाते हैं। तो लेटर मुगल्स का क्या होता है, यहाँ पर रूल स्टार्ट होता है एंड दे वर नॉट एज एफिशिएंट एज दी अर्ली मुगल। तो यहाँ से जो डाउनफॉल है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाता है किसका, मुगल अंपायर का। ये हो रहा है हमारे फर्स्ट हाफ में। किसके फर्स्ट हाफ में, 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूं तो, अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूं दैट इज फ्रॉम 1750 टू 1800, तो क्या हो रहा है, एक हिस्टोरियन है क्रिस्टोफर एलन बेली करके, उन्होंने जो स्टेट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में अच्छे से समझने के लिए हमें डिवाइड किया, कैटेगराइज किया है। तो क्या है वो 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट किंगडम्स। तो कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स पहले से ही रूल कर रही थी, जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान हैदर अली की मैसूर किंगडम। उसके बाद बात करें तो राजपूत, जो हमारा पूरा राजस्थान गुजरात वाला एरिया है, तो वहाँ पर क्या थी, राजपूत स्टेट से। उसके बाद अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे त्रावणकोर या ज़िमुरन की जो किंगडम थी केरला। तो ये थे हमारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स की कैटेगरी, जो कि पहले से ही वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देवर सर्टेन सक्सेसर स्टेट्स, दीज वर द स्टेट विच वाज फाउंडेड बाय द गवर्नर्स, दो मुगल गवर्नर्स और डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज। तो अलग अलग जो गवर्नर्स है, दे बिकेम ऑटोनोमस ओवर अ पीरियड टाइम एंड दे फाउंडेड देयर ओन स्टेट्स। जैसे कि हमारा हो गया बंगाल, अगर बंगाल की बात करूं इट वाज फाउंडेड बाय मुर्शिद कुली खान। अगर मैं अवध की बात करूं तो इट वाज फाउंडेड बाय सादत अली खान। उसके बाद अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो वी ऑल नो सो निज़ाम वाज देयर। तो दीज यूज्ड टू बी द गवर्नर्स अंडर मुगल एम्पायर हु बिकेम ओवर अ पीरियड टाइम इंडिपेंडेंट। अगर मैं वॉरियर स्टेट की बात करूं विच रोज एज प्रोमिनेंट स्टेट ड्यू टू देयर वॉर्स, ड्यू टू देयर बैटल्स। तो पहला इसमें मराठाज ने लड़ाई जीत के एक पूरा जो पार्ट है डेक्कन इंडिया का, वेस्ट इंडिया का अपने अंडर किया। उसके बाद सिख, अगर मैं बात करूँ तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो सिख अंपायर है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है पूरा का पूरा, वो सिख जो वॉरियर स्टेट सिख के अंदर आया करता था। और अगर इसके अलावा मैं बात करूँ जाट, तो जाट भी अगर हम कहें दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले जो इलाके थे उस टाइम पर, वो जाट अंपायर के अंदर आया करते। कुछ क्रूशियल रूलर्स के अगर मैं नाम लूँ तो जाट अंपायर के अंदर तो वो थे चूड़ामन हो गए, ये क्या सूरजमल हो गए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जाट अंपायर के। उसके बाद इसके अलावा बंगश पठान और सतनामी थे, वो छोटे छोटे सेक्ट थे जो कि हम वॉरियर स्टेट की कैटेगरी में उन्हें डाल सकते हैं। तो दीज वर एक्चुअली दी रीजनल प्लेयर्स विच अल्टीमेटली बिकेम पावरफुल इन दी 18th सेंचुरी। तो ये हमारा पूरी समरी हो चुकी है 18th सेंचुरी में। दोबारा से फटाफट से रिवीजन करा देती हूँ। 18th सेंचुरी दैट इज फ्रॉम 1700 टू 1800। फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, एमर्जेंस ऑफ रीजनल प्लेयर्स। जैसे कि थ्री इंडिपेंडेंट किंगडम, थ्री कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स मैंने बता दिया है। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट किंगडम, सेकंड इज सक्सेसर स्टेट एंड द थर्ड इज वॉरियर स्टेट। तो ये हैं अलग अलग टाइप के हमारे नेचर ऑफ स्टेट जो कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एमर्ज होते हैं। आगे भी हम मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू।